हेलो दोस्तों, देवभूमि उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड डीएलएड 2023 की प्रिपरेशन हम कर रहे हैं। यहाँ पर 1000 मैथ्स के क्वेश्चनों का टारगेट किया है, जिसमें से लगभग 40 प्लस आपके पूरी तरह से फंसने के चांसेस हैं। ठीक है, तो हम प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज कर रहे हैं 1000 क्वेश्चन की, जिसमें हमारा सेट 2 चल रहा है। हम डेली 25 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपको ये सभी क्वेश्चन जो है आपको देवभूमि उत्तराखंड की वेबसाइट पर मिल जाएंगे और सॉल्यूशन आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे IMI 2021 देवभूमि उत्तराखंड.com। ठीक है, अगर आप हमारी वेबसाइट पर देखना चाहते हैं तो देवभूमि हिंदी में है वेबसाइट का नाम, और ये पहली वेबसाइट है जिसका नाम हिंदी में मिलेगा आपको, उत्तराखंड.com। ठीक है, और चैनल का नाम है IMI 2021 आगे देवभूमि उत्तराखंड लिखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज की सीरीज। तो आज का पहला प्रश्न है, एक कार की गति 90 किलोमीटर प्रति घंटा, ये जो लाइन होती है प्रति घंटा की होती है, प्रति घंटा है, वह 10 सेकेंड में कितनी दूरी तय कर लेगी। तो हम यहाँ पर दूरी का सूत्र लगाएंगे। तो आपको पता है दूरी का सूत्र होता है दूरी बराबर चाल गुणा समय, चाल गुणा समय। तो यहाँ पर हम चाल हमें पता है 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो अरे ये किलोमीटर नहीं लिखना था, डायरेक्ट 90 गुणा समय कितना है 10 सेकेंड। पर हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि हमें आंसर किस में पूछा है। देखिए 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ 10 सेकेंड है, तो कुछ ना कुछ झोल है। तो इसी चीज़ को समझना है हमें। अगर किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, यहाँ पर मीटर दिया होता तो हमें कुछ नहीं करना होता। यहाँ किलोमीटर दिया है और यहाँ सेकेंड की यूनिट दी है। ठीक है, तो हमें इस किलोमीटर को मीटर में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमें मीटर में आंसर प्राप्त हुआ है। अब देखिए 5/18 की मल्टीप्लाई करते हैं और एक 18/5 की मल्टीप्लाई करते हैं। जब बड़े को छोटा बनाएंगे तो छोटे से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब छोटे को बड़ा बनाएंगे तो बड़े से मल्टीप्लाई करेंगे। केवल इतनी बात ध्यान रखना। ठीक है, तो अभी हम किलोमीटर से छोटे पे आ रहे हैं, मीटर पे आ रहे हैं, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरीके से हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखिए 18 पंजे 90 और 5 धाम 50 और 55 25 25 धाम 250, तो 250 मीटर आंसर आ जाएगा, ये दूरी आ जाएगी। तो ऑप्शन डी हमारा राइट हो जाएगा, 250 मीटर। थोड़ा आज हम तेज़ी से चलेंगे क्योंकि हमें 25 क्वेश्चनों की सीरीज कंप्लीट करनी है आज। देखिए दिया है दो संख्याओं का योग 45 है तथा उनका अंतर 5 है, उसका लघुत्तम समावर्त्य होगा। ठीक है, आपने प्रश्न ध्यान से सुन लिया है तो करना शुरू कीजिए। दो संख्याओं का योग 45 है, मतलब माना पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, तो दोनों का योग कितना है, तो x प्लस वाई बराबर हम मान लेते हैं 45। उनका अंतर, इन्हीं का अंतर कितना हो जाएगा, तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 5। तो आपने कक्षा 10th में विलोपन विधि पढ़ी होगी, हम वही यूज कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये देखो प्लस माइनस है तो इसे डिलीट कर दीजिए, और ये दोनों प्लस प्लस के हैं तो ये 2x हो जाएगा, और ये भी 50। तो इस तरह से x का मान आ जाएगा 50/2, तो 25 आ जाएगा। x का मान देखिए 25 आ गया है। अब हमें x का मान मिला है तो हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 थी, तो इक्वेशन 1 में मान रख लेते हैं। तो x की जगह में 25 प्लस वाई बराबर कितना हो गया 45। इस तरह से y का भी मान आ जाएगा 45 माइनस 25। तो यहाँ पर y का मान आ रहा है 5 5 20 आ गया। अब हमसे कहा है लघुत्तम समावर्त्य, तो एलसीएम निकालना है किसका, 20 और 25 का लॉसो निकालना है। तो देखिए लॉसो निकालने के लिए हमें सीधे डायरेक्ट कर लेते हैं। वैसे तो ऐसे करके लॉसो निकल जाएगा आपका, अगर आप डायरेक्ट करना चाहें तो आप 25 की मल्टीप्लाई कीजिए और सोचते रहिए कि 20 का टेबल किस में जा रहा है, सॉरी। तो देखिए 25 दूनी 50, 25 75, 25 चौका 100, तो वह छोटी से छोटी संख्या कितनी है 100। तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा सी, ऑप्शन सी। ठीक है, ये आप कर सकते हैं, बाकी शॉर्टकट तरीके से 25 का टेबल पढ़ के हो जाता है।
फिर देखिए प्रश्न संख्या 3 बहुत आसान क्वेश्चन है। 69 के लिए रोमन संख्या क्या होगी? तो रोमन संख्या 69 के लिए देखिए 50 के लिए एल लिखा जाता है। 50 के लिए कितना लिखा जाता है? एल। और एक्स जो है वो 10 को शो करता है तो 10 हो जाएगा। और 9 के लिए आई एक्स लिखते हैं तो एल एक्स आई एक्स। तो ऑप्शन पहला ही दिख रहा है हमें, तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन ए। इस तरह से तीन प्रश्न हो चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं 4। वर्ष 2016 में किस नगर की जनसंख्या 17.3 मिलियन थी? वर्ष 2016 में किसी नगर की जनसंख्या 17.3 मिलियन है। यह संख्या जनसंख्या निम्न के बराबर होगी। तो हमारी भारतीय सिस्टम के अनुसार पूछा है, ठीक है। ये आपका इंटरनेशनल सिस्टम के अकॉर्डिंग है 17.3 मिलियन। तो देखिए दोनों चीज़ें मैं बता देता हूँ। जैसे हमारे भारतीय सिस्टम में होता है इकाई, दाही, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, यहाँ पे 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़। ठीक उसी तरह हमारा इंटरनेशनल सिस्टम में होता है, वंश चलता है यहाँ पे, वंश, फिर टेंस, फिर 100, फिर 100 के बाद 1000, फिर 10,000। अब यहाँ पर लैख नहीं आता, 100,000 आता है, ठीक है, 100,000। फिर 100,000 के बाद आ जाता है मिलियन, 1 मिलियन। फिर यहाँ पर आता है 10 मिलियन। तो देखिए यहाँ पर, और मिलियन के बाद 100 मिलियन आता है, और 100 मिलियन के बाद बिलियन आ जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान, 17.3 मिलियन मतलब 10 मिलियन की बात कर रहा है। तो 10 मिलियन कहाँ पर था हमारा? 10 मिलियन देखो ये यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, और ये लैख में है आपका था 10,000, 1 मिलियन, 10 मिलियन। तो 10 मिलियन हो गया हमारा करोड़। कितना करोड़? 1 करोड़, 1 करोड़। यहाँ पर अब यहाँ पर देखिए 1 करोड़ कौन सा है? तो इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख ये नहीं होगा। इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ भी नहीं होगा। इकाई, दाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 1 करोड़ 73 लाख ये वाला हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, समझ में आ गया होगा। चलिए प्रश्न संख्या 5 देखिए। एक टंकी के 3/5 भाग की धारिता 1800 लीटर है। हमें नहीं पता टंकी में कितना है, लेकिन हमें ये पता है कि एक टंकी की जो टोटल धारिता है उसके 3/5 भाग की जो वैल्यू है वो 1800 है। तो हम एक टंकी का मान लेते हैं x है, तो x का 3/5 1800 है। तो टंकी की धारिता आ जाएगी, देखिए x इक्वल टू 1800 गुणा 5/3। तो ये आ जाएगा 3 छिंग 18, 6 पंजे 30, 3 6 पंजे 30, तो 3000 आ गई, ठीक है। 3000 लीटर आ गई टंकी की धारिता आ गई। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है? इसके आधे भाग की धारिता क्या होगी? तो इसको आधा कर दो, ठीक है। 3000 को आधा कर दोगे तो 1500 आ जाएगा, 1500 लीटर। तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। फिर प्रश्न संख्या 6 देखिए। इन्होंने कहा है कि 5 सही 3/4, 4 सही 4/5 और 7 सही 3/8 के योग में कौन सा भिन्न जोड़ा जाए कि परिणाम एक पूर्ण संख्या आए। तो पहले तो हम इन सबको जोड़ लेते हैं, और जोड़ने से पहले इन्हें, ये मिश्रित भिन्न में है तो साधारण भिन्न में चेंज करते हैं। 4 पंजे 20, 20 3 23/4 प्लस 5 चौको 20, 4 24/5 प्लस 8 सत्ते 56, 56 और 3 59/8। सबके हर अलग अलग हैं, इसलिए हम हर समान करेंगे तो लॉसो लेंगे। लॉसो लेने के लिए हम ऐसी संख्या 8 का टेबल पढ़ लीजिए, लॉसो आ जाएगा 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 या 24, 8 चौको 32, 8 पंजे 40। 40 में सबका भाग चला जाएगा तो 40 लॉसो हो गया, छोटी से छोटी संख्या, ठीक है। अब 4 धाम 40, 10 बार जा रहा है तो 230 आ जाएगा। फिर प्लस 5 का भाग देंगे 40 में, 5 अट्ठे 40, तो 24 अट्ठे 192 होता है। फिर प्लस और 8 पंजे 40, 5 बार जा रहा है तो 5 की गणना कर देंगे, 5 नीम 45 का 5, 5 25 4, 5 नीम 45, 25 4 29 होता है, ठीक है। 5 नीम 45। हाँ, तो अब ये ऊपर वाले जितने भी हैं सबको जोड़ दो। तो जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है देखिए, 5 2 7 0 7 आ रहा है। फिर 9 9 18, 18 और 3 21 21 आ रहा है। अब 2 हासिल
2 और एक 3, 3 2 5, 5 2 7, 717 आ रहा है, 717/40। अब हमें पता करना है कि पूर्ण संख्या इसमें ऐसी कौन सी संख्या होती है पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो हम पहले भाग देके देख लेते हैं। 717 का भाग देंगे, सॉरी 40 का भाग देंगे 717 में, तो 40 एकम 40 एक बार जाएगा। अब बचेगा 1 और यहाँ पे आ रहा है 3 और ये। अब 40, 8 चौको 32, 8 बार जा रहा है, तो 300, 4 320 हो रहा है। तो 320, अगर यहाँ पर 3 और होता तो ये संख्या जो है पूरी तरह विभाजित हो जाती। ठीक है, तो यहाँ पर पूरी तरह विभाजित होने के लिए 3, यहाँ पे ऑप्शन लिखना मैं शायद भूल गया, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा 3। ठीक है, 3 और जोड़ा जाए तो यह पूरी संख्या से भाग चला जाएगा, पूरा पूरा चला जाता। ठीक है, 18 से पूरा पूरा चला जाता। देखिए, अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो वेबसाइट पर ये सब अवेलेबल है ऑप्शन सहित, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। टाइम ज़्यादा हो रहा है तो थोड़ा तेज़ी से चलते हैं। अब लिखा है एक संख्या के चौथे भाग व पाँचवें भाग का योग तीसरे भाग से 28 अधिक है, संख्या क्या होगी। हमें नहीं पता संख्या, अगर यहाँ पे इस तरह से कभी भी आए तो क्वेश्चन में मानना होता है। माना संख्या x, तो x का चौथा भाग कह रहा है, तो x का चौथा भाग 1/4 हो गया। ठीक है, वह पाँचवा भाग का योग, तो x का ही पाँचवें भाग का योग, तो x गुणा 1/5, इसकी इस तरीके से हो जा रहा है। इसके बाद कह रहा है योग तीसरे भाग से, तो x के तीसरे भाग से x गुणा 1/3 से कितना अधिक है, 28 अधिक है, तो प्लस कर देना है। ये हमारी कुछ इक्वेशन बनेगी, इसको सॉल्व करेंगे तो x/4 आएगा प्लस x से कम x/5 आएगा, और यहाँ x/3 प्लस 28 आएगा। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए 5 चौको 20 हो जाएगा, और 5x प्लस 4x, ये एलसीएम लेके कर लिया हमने, x/3 प्लस 28 हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 9x/20, इसको पक्षांतर कर दीजिए, x/3 माइनस में हो जाएगा, यहाँ 28 बचेगा, ये प्लस में था इधर माइनस में हो गया। अब यहाँ पर फिर से एलसीएम लेंगे तो 20 तियाँ 60 हो जाएगा, और 9 तियाँ 27x, और यहाँ माइनस 20x हो जाएगा, 28 बचेगा। अब देखिए क्या होगा यहाँ पर, यहाँ पे बचेगा 7x, और इस 60 को ले जाएंगे 28 गुणा 60 कर दीजिए, x बराबर हो जाएगा 28 गुणा 60/7, तो 7 चौको 28 और 6 चौको 24, 240। 240 देखिए ऑप्शन में है, ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दो बेलनों के आधार की त्रिज्याओं में 9:4 का 9:4 का अनुपात है यदि उनके आयतन समान हो। आयतन, तो आयतन की बात कर रहा है, तो आपको पता है बेलन क्या होता है। देखिए बेलन की फिगर कुछ इस तरीके से होती है, इसमें 2 ढक्कन होते हैं और ये वक्राकार होता है। ठीक है, तो इसके 3 फॉर्मूले आपको फिर से याद रखने हैं। तो बेलन का एक होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र का मतलब जो घुमावदार पार्ट होता है। ठीक है, ये घुमावदार पार्ट, इसके ढक्कनों को नहीं लेना है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो होता है 2πr/h। ठीक, 2πr/h। अगर इसी के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करें तो ये 2 ढक्कन है ना, इनको भी लगा देते हैं, ये वाला एरिया बढ़ जाता है, इसलिए ये देखो एक वृत्त का जो एरिया आएगा वो कितना आएगा, πr², तो 2 का कितना हो जाएगा 2πr², तो इसलिए 2πr/h में 2πr² जोड़ दिया जाता है। ये आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दी जा रही है, यहाँ पर आप समझ सकते हो 2πr²। ठीक है, अब इसमें कॉमन भी ले लिया जाता है, 2π को कॉमन ले लेते हैं और r को भी, क्योंकि यहाँ डबल r थी, अब r + h, तो आपका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये बन जाता है। अब बात चल रही है यहाँ पर आयतन की। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है बेलन का, तो आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3, नहीं सॉरी πr² होता है। तो यहाँ पर उनका आयतन समान दिया है। ठीक है, 2 त्रिज्याएँ, 2 बेलन दिए हैं, 2 बेलन दिए हैं ऐसे करके, तो 2 बेलन दिए हैं। तो अब देखिए ये बड़ा वाला बेलन है, तो इसको हम बड़ी R मान लेते हैं और इसको भी बड़ा H मान लेते हैं। ठीक है, और इन दोनों का जो आयतन है वो समान है, मतलब बराबर है, तो इसके बराबर में रख देते हैं पाई छोटा r²h, इस तरीके से। अब देखिए हमारे पास जो त्रिज्या दे रखी है 9 अनुपात, 9 अनुपात का मतलब हो गया 9x। ठीक है, 9x एक और एक त्रिज्या हो गई, एक 4x हो गई। अब इनकी वैल्यू रख लेते हैं, तो पाई r की जगह में 9x² और h को h लिख दो, फिर पाई और छोटे r की जगह में 4x² और h को h लिख देते हैं।
अब देखिए पाई से पाई तो कट जाएगा क्योंकि दोनों बराबर में हैं। अब इन्हें नहीं कटेंगे तो क्या करते हैं, इनको इस ब्रैकेट को खोल लेते हैं। 9 निम 81 एक्स हो जाएगा और ये हो जाएगा एच, और यहाँ पर 4 चौको 16 एक्स और ये हो जाएगा एच। अब क्या करते हैं, क्योंकि ये दोनों गुणा में हैं ऐसे करके, तो हम इस 16 को इधर ले आते हैं। 81 एक्स बट्टे 16 एक्स, और ये छोटा एच था, सॉरी ये छोटा एच ये वाला एच नीचे आ जाएगा। तो एक्स से एक्स तो कट जाएगा, और देखिए ये जो है 81/16, तो 81/16, या फिर कहो जो बड़ा एच है उसका मान कितना आ रहा है 16, और जो छोटा एच है उसका मान आ रहा है 81। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए इज राइट। ठीक है, तो आशा उम्मीद है आपको समझ में आ गया हो गया। चलिए प्रश्न संख्या 9 देखिए। 18 सेंटीमीटर कोर वाले दो घनों के सिरों दो घनों को सिरे से सिरे मिलाकर जोड़ दिया गया है। परिणाम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो परिणाम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। दो घनों को जब मिलाते हैं तो घनाभ बन जाता है। देखिए कैसे बनेगा, एक हम पहले घन बनाते हैं इस तरीके से, तो अब इसमें इसी के सिरे से सिर मिला दिया गया है, तो यहाँ से एक और ऐसे करके घन बनाया गया है, तो ये इस तरीके से, और इसको यहाँ बढ़ा दिया गया है। तो इस तरीके से ये देखो दोनों को मिला दिया गया, तो ये पहले 18 थी, अब ये पूरी लंबाई 36 हो जाएगी। बाकी ये जो चौड़ाई है वो 18 ही रहेगी, ऊंचाई भी 18 ही रहेगी। इस तरीके से LBH। तो परिणाम घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है फॉर्मूला, 2LB + BH + HL। तो 2 × LB क्या मतलब हो गया 36 × 18 प्लस BH का मतलब हो गया 18 × 18, और प्लस HL का मतलब हो गया HL, देखिए तो HL को 36 × 18 ही लिख देते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये और ये एक जैसा है, तो यहाँ पर हम एक ट्रिक लगाएंगे। वैसे तो नॉर्मली आप मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा, लेकिन उससे टाइम लगेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ट्रिक लगाऊँगा। तो 36 कॉमन ले लेता हूँ और 18 + 18 कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर 18 का वर्ग करते हैं तो 324 होता है। 18 तक तो सबको याद होता है। फिर 2 गुणा, यहाँ पर देखिए 36 और ये ब्रैकेट खुलेगा 36 × 36। अब 36 का भी अगर वर्ग याद है तो अच्छी बात है, और नहीं है याद तो 36 का वर्ग निकाल लेते हैं, बहुत जल्दी निकल जाएगा। a + b का होल स्क्वायर वाली सर्वसमीका लगा के। तो 6 × 6 = 36, 6 × 3 = 18, 2 = 36, 36 और 3 = 39, 3 हासिल, 3 × 9 = 3, 1296 हो गया। और 1296 की गुणा 2 से भी कर देते हैं, नहीं इसको पहले प्लस करना पड़ेगा, सॉरी। तो 2, तो 1296 + 324, 1296 + 324। तो यहाँ पे 324 को प्लस करिए, 6 × 4 = 10, 9 × 2 = 11, 1 = 12, 3 × 2 = 5, 1 = 6, और 1620। तो 1620 की गुणा करनी है 2 से, तो हो जाएगा 2, 2 दूनी 0 का 0, 2 दूनी 4, 2 × 3 = 12, 2 × 2 = 3, 3240 आंसर हो जाएगा। 3240 आपके पास ऑप्शन ए दिया है, तो 3240 वर्ग सेंटीमीटर। अब लिखा है एक सीधी पंक्ति में 10 मीटर के अंतराल पर बच्चे खड़े हैं, प्रथम तथा 10वें बच्चे के बीच कितनी दूरी होगी। तो ये तो एक पहली बात कॉमन सेंस से हो जाएगा, तो आप पहले कॉमन सेंस ही लगाइएगा। एक सीधी पंक्ति है 10 मीटर के अंतराल पर, पहला बच्चा ये खड़ा है, ठीक है। अब इसके बाद 10 मीटर के अंतराल पर खड़े हैं 10 बच्चे, ठीक है। 10, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये टोटल अंतराल कितना होगा ये पूछा गया है, ठीक है। तो ये टोटल अंतराल कितना होगा 10 20 30, तो 90 हो जाएगा, ठीक है। सीधे सीधे आंसर ये हो जाएगा 90, ठीक। अगर आप नॉर्मली अगर वैसे याद करें तो इसका फॉर्मूला है a + n - 1 d। इसका मतलब ये है कि इस पूरे का अंतराल जो आंसर है वो निकल जाएगा, ठीक है। पूरे का आएगा 100, मान रख लें 10 + 10 - 1, और d भी 10 है क्योंकि हर किसी का अंतर कितना है 10। तो 10 - 1 होता है तो 9 = 90 हो जाएगा, 90 और 100 हो जाएगा। लेकिन देखो हमें अंतर पूछा गया है, तो ये 100 है ये 10 है, तो इसमें से ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा 90। बाकी
कॉमन सेंस से करोगे तो आ जाएगा जल्दी, ठीक है। इसमें भी ऑप्शन नहीं दिया है लेकिन इसका आंसर 90 है। आप देखिएगा उसमें और आपको मिल जाएगा सभी। चलिए देखिए 11वां प्रश्न, यदि 2160 रुपये को 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6 के अनुपात में बांटा जाए तो पहले हिस्से का मान होगा। अब ये देखिए, अगर सीधे हमें अनुपात 2:3:4 दे दिया होता तो ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता, ठीक है। इन्होंने बट्टे में दिया है तो पहले हम इस बट्टे को क्लियर करते हैं। तो बट्टे को क्लियर करने के लिए हमें इसका लॉसऑल लेना पड़ेगा। तो 1/6, तो हम इनका लॉसऑल लेंगे तो देखिए 6 से कर लेते हैं। ऐसी संख्या जो तीनों का भाग जाए तो 12 है। तो 3 चौको 12, 4, 4 तियाँ 12, 3 एकम 3 और 6 दूनी 12 तो 2। तो आ गया 4:3:2। हमें रेशियो मिल गया 4:3:2। अब जो ये धन है हमसे ये नहीं पूछा है सभी का, हमसे सिर्फ पहले वाले का हिस्सा पूछा, तो पहले वाले का यह है, ठीक है। तो टोटल कितना है, 4 3 7 तो 9, तो 4/9 गुणा 2160, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 हासिल, 9 चौको 36 और 0, 24 चौको 96, 960 रुपये। 960 रुपये आंसर है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 देखिए, यदि किसी संख्या जब ऐसा कभी भी प्रश्न आए तो किसी संख्या की जगह x रख दो। 200% तो 200% का मतलब बट्टे में 100 हो गया। का मान कितना दिया है, 90, ठीक है, 90 दिया है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा, x बराबर, ये 100 उधर जाएगा तो 90 गुणा 100 बट्टे में 200, ठीक है। ये आंसर आ चुका है। अब इसी के बाद देखिए उसका 80%, इसका 80%, तो 80% का मतलब 80/100 कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 100 से 100 कट जाएगा, ठीक, ये 0 इसको काटेगा और ये इसको काटेगा, 2 चौको 8 और 9 चौको 36 आंसर हो जाएगा। 36 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन इसमें भी नहीं दिए हैं तो आप देख लीजिएगा। बाकी पहले तो आप प्रैक्टिस कीजिएगा फिर बाद में मिलाने की कोशिश करना। 36 आंसर हो जाएगा। ये सभी प्रश्न जो है पुराने पेपरों में आए हुए हैं, उन्हीं की अभी तैयारी कराई जा रही है। नए प्रश्न आपको जब 200-300 प्रश्न हो जाएंगे उसके बाद मिलेंगे। एक घनाभ का आयतन 64,000 घन सेंटीमीटर है। आयतन ही दे रखा है, अब हमें घनाभ का आयतन दे रखा है, ठीक है, 64,000 घन सेंटीमीटर तथा उसकी भुजाओं का अनुपात दे रखा है 1:2:4। सबसे बड़ी भुजा की लंबाई है। तो आपको पता होगा घनाभ का आयतन क्या होता है। घनाभ का आयतन होता है, ये आपको फॉर्मूले याद करने हैं और फॉर्मूले मैं किसी दिन आपको एक साथ लिख के दे दूंगा, या तो आप नेट से लिख लीजिए, L/B/H, ये आयतन का सूत्र होता है। अब जब भी आपको कभी अनुपात में इस तरह से चीज़ें मिलती हैं तो आपको x, इनके साथ x मान लेना है, ठीक है। तो भुजा हो जाएगी 1x × 2x × 4x, ये हो गया आयतन, बराबर कितना है 64,000, ठीक है। अब देखिए इनकी गुणा कीजिए तो 4 दूनी 8, 8 एकम 8 और x तीनों की इंटू होगी तो x³ हो जाएगा, 64 आ जाएगा। अब 8 का पक्षांतर होगा तो x की पावर 3, तो 64 बट्टे में आ जाएगा 8, 8 8 64, तो x की पावर 3 या x³ कह सकते हैं। यहाँ पर आ रहा है 8 8 64, तो 8 आ रहा है, 8 0। अब x बराबर हो जाएगा √8। अब ये इसका मान कितना होगा, तो ये क्यूब में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मान आएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 20 आ जाएगा। x का मान 20 आ गया है। तो अभी ये नहीं पूछा है कि x की वैल्यू, आप ध्यान रखिए, आप सोचोगे x का मान आ गया, नहीं, यहाँ पूछा है सबसे बड़ी भुजा। तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, 4 वाली है, तो 4 गुणा 20 करेंगे तब आ जाएगा आपका 80 सेंटीमीटर। तो ये है आपका सही उत्तर, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 14 देखिए, एक घनाभ का आयतन, फिर से घनाभ का आयतन आ गया है और घनाभ का आयतन आपको पता है L/B/H होता है, लेकिन यहाँ पर विकर्ण की लंबाई पूछी है। तो विकर्ण बराबर होता है, विकर्ण का भी फॉर्मूला होता है √ में L² + B² + H², ठीक है। अब विकर्ण यहाँ पर नहीं दिया है, एक घनाभ का आयतन 1000, एक घनाभ का आयतन, सॉरी यहाँ पे घनाभ नहीं होना चाहिए, यहाँ घन है, एक घन का आयतन दिया है। तो घन का आयतन का सूत्र, तो घन का आयतन का सूत्र लगाएंगे, घन का आयतन
घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब। तो ए क्यूब का मान दे रखा है हमारे पास 1000 और ए का आंसर आ जाएगा अंडर में ये क्यूब। तो ए का मान आएगा 10। ठीक है। अब घन का विकर्ण का जो सूत्र होता है वो होता है ए अंडर रूट में क्यू। ए हो गई भुजा, तो भुजा देखिए 10 हमने निकाल रखी है, तो 10 अंडर रूट 3। तो यहाँ पे ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ये थोड़ा सा एरर हो गया था यहाँ पर, देख लीजिएगा, ठीक कर लीजिएगा। अब देखिए किसी प्रश्न संख्या 15, ज़्यादा नहीं, बस 10 मिनट और सारे हो जाएंगे। किसी वृत्त की परिधि 3 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल। देखिए वृत्त की परिधि की बात की है। परिधि क्या होती है, एक ये वृत्त है आपकी, तो ये इसके आसपास की परिधि दे रखी है, मतलब हमें क्या निकालना है, त्रिज्या ज्ञात करनी है, तभी तो क्षेत्रफल आएगा। तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हमें परिधि का सूत्र पता होना चाहिए। तो परिधि का सूत्र क्या होता है, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। 2πr, तो 2πr का मान दिया है। ठीक है। तो देखिए यहाँ पाई की वैल्यू है यहाँ पर, इसलिए हम पाई का मान नहीं निकालेंगे। ठीक है। तो 2πr की इक्वल टू 3। अब यहाँ पर हमें r चाहिए, तो r को यहीं रखो, 3/2π हो जाएगा। r आ गई 3/2π। अब वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल πr²। तो πr² का मतलब हो गया, पाई की वैल्यू नहीं हटानी है, तो πr², r की वैल्यू दे रखी है 3/2π। ठीक है, ये दे रखी है। तो और इसका भी स्क्वायर हो रखा है। ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, पाई ये 2 है तो 3 तिया 9 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 πr² हो जाएगा। ठीक हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3 तिया 9, 2 दूनी 4। देखिए यहाँ पर पाई है, यहाँ पे 2 पाई है, तो पाई तो कट जाएगा, तो 9/4 पाई बचेगा। 9/4 पाई बचेगा, ये वाला पाई कट जाएगा, यहाँ पे 2 पाई है, यहाँ एक ही पाई बचेगा। इस तरह से 9/4 पाई आंसर हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन सी इज राइट। अब 15वां प्रश्न देखिए। कल ऐसा प्रश्न किया था लेकिन वो थोड़ा सा अलग है, और देखिए ये बार बार प्रश्न आ रहे हैं और ऐसे प्रश्न आएंगे, आपको मिलेंगे एग्जाम में। प्रश्न संख्या 16। 3 घनों की भुजाएं क्रम से 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर, इन्हें पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है। तो नए घन के विकर्ण की लंबाई पूछी है यहाँ पर, विकर्ण की। ठीक है। तो यहाँ पर पहले तो हमें क्या करना है, इनका आयतन निकालना है। आयतन निकालेंगे तो घन का आयतन का सूत्र, घनों की भुजाएं, तो घन का आयतन होता है ए क्यूब। तो ए क्यूब का मतलब हो गया 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब। तो 3 तिया 9, 3 तिया 9 तिया 27, सॉरी 27, 4 चौको 16, चौको 64, 55 25 125। इन सबको जोड़ो तो कितना आ रहा है, 7 4 11, 5 16, 2 6 2 8, 2 10, 1 11 और एक ये 216। 216 किसका है क्यूब, तो ये 6 का है, तो 6 का है क्यूब। तो आंसर 6 आ जाएगा। इस 6, सॉरी आंसर नहीं आएगा, 6 हमें इस जो है बड़े घन की भुजा मिल जाएगी। बड़े घन की भुजा कल भी किया था ये प्रश्न, तो याद होगा, देख लीजिएगा। 6 आंसर ये मिल जाएगी हमें भुजा। अब हमें विकर्ण की लंबाई पूछी, तो विकर्ण का सूत्र है हमारे पास, विकर्ण की लंबाई इससे पहले ही जस्ट थोड़ी देर पहले किया था, ए क्यूब, तो हो जाएगा 6 क्यूब। तो ये आंसर हो गया। तो ऑप्शन सी इज राइट हो जाएगा। अब देखिए शंकु आगे, 2 शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात। शंकु कैसा होता है, कुछ इस तरह का होता है, और यहाँ पर 2 शंकुओं की ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है, उनके व्यासों का अनुपात दे रखा है, फिर उनके आयतनों का भी अनुपात की बात कर रहा है। तो शंकु के आयतन की बात करते हैं, तो शंकु का आयतन होता है 1/3 πr², h, ये होता है आयतन। अब यहाँ पे आपको ऊंचाई और व्यास देखिए। अब हम यहाँ पर ये व्यास जो है, जो पहले वाले का है वो छोटा है, ये बड़ा है, तो हमें छोटा आर मानेंगे, छोटा व्यास मानेंगे इसे, बड़ा व्यास। और व्यास भी नहीं, हम इन्हें सीधे आर मान के चलेंगे। तो अगर हम त्रिज्या ज्ञात करें तो त्रिज्या हो जाएगी, देखिए मैंने कहा है कि जब भी अनुपात में मिलेगा तो 4x कर देना है, 4x/2 हो जाएगा।
और दूसरे जो त्रिज्या है इसे छोटा r मान लेंगे और एक बड़ा r हो जाएगा। और बड़े r को हम मान लेते हैं 5x/2। अब देखिए ये जो है कट जाएगा, 2 दूनी 4 तो 2x बचेगा, और ये नहीं कटेगा तो ऐसे ही रहने दो। अब यहाँ पर ऊंचाइयाँ इसकी दे रखी हैं, इसको इसमें भी हम ऊंचाइयों में भी क्या करते हैं, h जो है जो अब इसके लिए हमने छोटा माना तो ये छोटा h जो है वो 25 है और बड़ा h जो है वो 64 है। अब निकाल लीजिए। अब यहाँ पर फॉर्मूले पे पुट कर दीजिए क्योंकि फॉर्मूला है, ठीक है। उनके आयतनों का अनुपात का है तो अनुपात में रखेंगे। 1/3 पाई आर, आर यहाँ पर छोटा रहेगा और एच अनुपात 1/3 पाई, यहाँ पर आर बड़ा करेंगे और यहाँ पर भी बड़ा, ठीक है। अब देखिए ये पाई 1/3 पाई 1/3 पाई, दरअसल होता ये है अनुपात में जब होती हैं चीज़ें तो ये एक नीचे आ जाएंगी, ऐसे कर सकते हैं इसको हम r²/h 1/3 पाई r²h, ये तो कट जाएंगी दोनों। तो अब यहाँ पर ये वाला मान बचा है, अब इनकी जगह हम वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो हमें r और h दोनों पता है। r कितनी है हमारे पास छोटा, तो ये 2x है, 2x है, और इसका भी स्क्वायर करेंगे और ये h हो जाएगा। यहाँ पर बड़ी जो है 5x/2, इसका भी स्क्वायर और गुणा h में, अच्छा h का भी मान दे रखा है, यहाँ पर 25 दिया है तो 25 रखते हैं और यहाँ पे 64। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए 2 दूनी 4x गुणा 25 हो जाएगा, 4x स्क्वायर होगा, हाँ। और इसको सॉल्व करेंगे तो 5x² 25x² बट्टे में आएगा 2 दूनी 4 गुणा 64। अब यहाँ 4 से ये 64 कट जाएगा तो 16 आ जाएगा, और x से x कट जाएगा, 25 से 25 कट जाएगा, फाइनली 4/16 बचेगा। और इसको भी काटेंगे, 4 एकम 4, 4 चौको 16, तो 1/4 या कहो 1:4 आंसर आ जाएगा आपका। तो 1:4, सॉरी सॉल्यूशन नहीं दिखा आपको, तो देख लीजिए सॉल्यूशन यहाँ से मैं फिर से बता देता हूँ। यहाँ पर तक तो मान ठीक आ गया था, 4x²। अब ये हमने इसको ओपन कर लिया, 2 दूनी 4x² और ये 25 हो गया, और ये 5x/2 था तो 25x² और ये 2 दूनी 4 हो गया और 64। अब यहाँ पे ये 4 से हमने इसको काट दिया, 16 बार गया, फिर इसके बाद ये 25 था, इसको काट दिया और x² ये भी कट गया, तो खाली 4/16 बचा था, 4/16 को हमने फिर काटा तो 1:4 आ गया। इस तरह से जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 देखिए, किसी घनाभ के विकर्ण की लंबाई 13 सेंटीमीटर तथा यदि उसकी चौड़ाई और ऊंचाई क्रम से 4 सेंटीमीटर व 12 सेंटीमीटर हो तो उसकी लंबाई होगी। फिर से घनाभ की बात कर रहा है, घनाभ के विकर्ण की बात कर रहा है, तो घनाभ के विकर्ण का सूत्र लगाते हैं डायरेक्ट। तो घनाभ का जो विकर्ण का सूत्र होता है वो √L² + B² + H² होता है, ठीक है। अब घनाभ का विकर्ण दे रखा है 13 का, इस खाली 13, और यहाँ पर L² नहीं पता है, B² पता है 4 सेंटीमीटर और H² 12 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये देखिए स्क्वायर है, इसको इस तरफ ले जाते हैं तो 13 का ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ L² बचेगा, यहाँ 4 चौको 16 + 12 144 हो जाएगा। 13 का वर्ग करेंगे 169 आएगा, इसको मैं ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 160 यहाँ पर ये प्लस में रहेगा तो -L², यहाँ पे 9 बचेगा, L² आ जाएगा। अब इस स्क्वायर का यहाँ ले जाएंगे तो √9 आएगा L, अब ये पता है 3 का होता है, L = 3 हो जाएगा, तो L = 3 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अब 1780 में किस छोटी से छोटी संख्या को जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। वर्ग करना है तो 1780 का वर्गमूल निकाल लीजिए, जो शेषफल बचेगा वो देख लीजिएगा। तो यहाँ पर जोड़ा बनाएंगे, 4 से चला जा रहा है, सॉरी ये ऊपर नहीं लिखा जाएगा, एक बार फिर से कर लेते हैं। 1780 तो 4 चौको 16, ये 1 बच रहा है, और 8 0 4 4 8 आ जाएगा, ठीक है, 4 4 8 आ जाएगा। अब यहाँ पे कितने का दें, तो 3 से देंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो 2, तो 2 दूनी 4 2 अट्ठे 16, तो 6 4 10, 6 2 1 बच रहा है 16। तो यहाँ पर 16, अगर हम इसको 16 इसमें 16 और जोड़ देते हैं, ठीक है। 1780 में किस छोटी से छोटी संख्या को जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी, तो 6 4 10 16 ही आ रहा है,
अगर इस यहाँ पर 16 और जोड़ते हैं तो पूर्ण वर्ग हो जाती। 1780 में 16 और जोड़ेंगे तो 6 8 9 1796 किसका वर्ग है? समझ आ रहा है? 16, चलो 16 राइट हो गया। इसका आगे थोड़ा सा डाउट लग रहा है, देख लीजिएगा। अब देखिए 20वां प्रश्न, उस रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए जिससे एक गाय को खूंटे से इस प्रकार बांधा जाए कि यह गाय 9856 वर्ग मीटर भूमि को चर सके। तो देखिए यहाँ पर एक गाय को खूंटे से बांधा जा रहा है, तो इस तरह से गोलाई में ही बांधा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो तुम्हारा खूंटा लगा है। ठीक, अब जो जो गाय है वो इस पूरे एरिया को कवर करती है, तो जो एरिया आई थिंक दे रखा है उस रस्सी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो लंबाई का मतलब ये हमें त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो उस रस्सी की लंबाई ज्ञात की जिससे एक गाय को खूंटे से इस प्रकार बांधा जाए कि यह गाय 9856 वर्ग मीटर भूमि को चर सके। तो एरिया दे रखा है, तो ये हमें त्रिज्या ज्ञात करने के लिए हमें सूत्र लगाना पड़ेगा वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर हमें दे रखा है 9856। ठीक है, अब हमें पता है पाई का मान 22/7 होता है, तो आर स्क्वायर 22/7 गुणा आर स्क्वायर 9856। अब देखो इसको उठा के ले जाएंगे यहाँ पर, तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9856 गुणा 7/22। अब 22 का पहाड़ा आता है तो डायरेक्ट काट लीजिए, नहीं आता है तो 2 से तो पता ही है, कट ही रहा है क्योंकि यहाँ 6 है लास्ट में। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 चौको 8, 2 नीम 18, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16। अब 11 से देखिए, तो 11 से चला जाएगा जहाँ तक है, तो 11 चौको 44, बचेगा 5, 11 चौको 44 और ये बचेगा 8, फिर 88, 11 अट्ठे 88, 448 हो गया। और 448 की गुणा 7 से कर दें तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 7 अट्ठे 56 और 7 अट्ठे 56, 7 चौको 28, 28 5 33, 7 चौको 28 और 3 31, 3136 हो रहा है। 7 अट्ठे 56 की 6, 7 चौको 28, 28 और 5 33 ही होता है। ठीक है, 7 चौको 28, 3 31। अब इसका हमें स्क्वायर निकालना है 3136 का, तो निकाल लेते हैं 3136। तो यहाँ पर 5 से चला जाएगा, 5 25, बच रहा है 6 5 11, 6 3 6, तो 5 5 10, तो 6 से डायरेक्ट चला जाएगा, 6 6 36 और 0 6 एकम 6, तो आंसर 56 हो जाएगा, आर बराबर 56। तो यहाँ पर ऑप्शन में हमें 56 है, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बस 5 मिनट और। दो संख्याओं का योग 102 है, तो x प्लस वाई बराबर 102 है, x माइनस वाई बराबर अंतर 16 दिया है, उनका गुणनफल। तो पहले हम संख्या ज्ञात कर लेते हैं, ये 2x, तो 6 2 8 और 1 118, x का मान आ जाएगा 118/2, 2 पंजे 10, 2 नीम 18, 59 आ गया। अब दूसरी संख्या क्या हो सकती है, तो x प्लस वाई, x का मान 59 प्लस वाई बराबर 102, तो y बराबर 102 माइनस 59, तो 9 3 12 और यहाँ 43 हो जाएगी। अब गुणनफल की बात की तो गुणनफल देखिए कैसे निकालेंगे, 4 3 गुणा 5 9। अब आप यहाँ पर गुणा करोगे तो आप गुणा ही कीजिए, बाकी यहाँ पे इसको मैं 60 मान लेता हूँ। ठीक है, तो 43 की इंटू 60 से करते हैं तो 6 3 18, 6 चौको 24, 6 3 18, 6 चौको 24, 24 1 2580 और 43, क्योंकि मैंने 60 माना है तो माइनस 43 कर देते हैं, तो 7 बच रहा है और यहाँ 4 4 3 7, तो 2537 हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन ए इज राइट हो जाएगा 21 का। अब ये बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं, बहुत जल्दी हो जाएंगे, 2 मिनट बस सब्र कर लीजिए। तो देखिए 30 के सभी अभाज्य गुणनखंड निकाल लीजिए। 30 के 2 एकम 2 15, 3 पंजे 15, 5 एकम 5 निकाल लिए हमने, तो 2 गुणा 3 गुणा 5, तो ये हो जाएगी 6। ठीक है, अब सभी की अगर ओपन करेंगे तो इसकी भी पावर 6, इसकी भी पावर 6, 5 की भी पावर 6, तो वो कह रहा है गुणनखंडों की कुल संख्या कितनी होगी, तो 6 6 12 3 18,
तो ये सी राइट हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 23, एक फल विक्रेता ने 1 रुपये के 2 सेब की दर से खरीदा है और 3 रुपये में 5 की दर से बेच दिया, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो 1 रुपये की दर से 2 सेब खरीदे, मतलब 2 सेबों का मूल्य कितना है, 2 सेबों का मूल्य, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिए, 1 रुपये है तो 1 सेब का मूल्य कितना होगा, 1 सेब का मूल्य हो जाएगा 1/2 रुपये। इसी तरह 3 रुपये में 5 की दर से खरीदे तो 5 सेबों का मूल्य कितना है, 3 रुपये, तो 1 सेब का मूल्य हो जाएगा 3/5 रुपये। और ये क्योंकि हमारा खरीदा था तो क्रय मूल्य हो गया और ये विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। विक्रय मूल्य हो गया तो हमसे लाभ प्रतिशत पूछा गया है, तो लाभ क्या होता है, 3/5 में से माइनस करेंगे 1/2, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, अब आ जाएगा 2 3 6 -5, तो आ रहा है 1/10, 1/10 लाभ आ रहा है, तो 1/10 गुणा क्रय मूल्य कितना था हमारे पास, 1/2 गुणा 100। अब इसकी इंटू ऊपर हो जाएगी, ये नीचे, तो आएगा 2/10 गुणा 100, तो 0 से 0 कट जाएगा, तो इस तरह से 20% आ जाएगा, 20% आ जाएगा इसका सही उत्तर। ऑप्शन नहीं दिया है इसमें भी, लेकिन 20% आएगा। पीडीएफ में आपको सारा मिलेगा, ठीक है। इसके बाद देखिए 2 ही प्रश्न बचे हैं और बहुत आसान क्वेश्चन बचे हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, यदि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो एक वर्ग, देखिए वर्ग क्या होता है, जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। अगर इसके स्टार्टिंग के वर्ग की क्षेत्रफल की बात करें तो ये x है, अगर इसका क्षेत्रफल हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल तो ये x² हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या कह रहा है वो, कि इसकी भुजा में 10% की वृद्धि कर दें, तो ये x था, तो x की अब जो अगला वर्ग बनेगा इसकी 10% वृद्धि कर देते हैं, तो 10% का मतलब 10/100, तो x/10 की वृद्धि हो गई, तो नई भुजा आएगी कितनी, x + x/10, तो 10x + x, तो 11/10 आ जाएगा, ठीक है, 11/10। तो क्षेत्रफल कितना, 11x/10 होगा, तो वर्ग का दूसरा जो क्षेत्रफल आएगा, वर्ग का क्षेत्रफल 11x/10 गुणा स्क्वायर, तो 121x/10 हो जाएगा, 121x²। अब वो पूछ रहा है कि क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, तो 121x² में से 10 - x² करना है, तो देख लेते हैं वृद्धि कितनी हुई। तो यहाँ पर हो जाएगा, कि कहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, 10% की वृद्धि कर दी जाती है 121, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पर थोड़ी सी एरर हो रही है, 121 यहाँ पे 100 आएगा, तो यहाँ पे 100 आएगा, ठीक है। अब यहाँ एलसीएम लेंगे तो 100, यहाँ 121x², यहाँ 100x², तो यहाँ 21x² बचेगा बट्टे में 100, इतने प्रतिशत की, इतने की वृद्धि हो रही है। अब यहाँ पे प्रतिशत निकालना है, तो 21x² बट्टे 100 बट्टे में आ जाएगा गुणा 100, बट्टे में क्या आएगा, जो स्टार्टिंग में था तो वो x² था, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 0.21 आता, ठीक है, तो 0.21 x² बट्टे x² गुणा 100। अब x से x कट जाएगा और 21 की गुणा 100 से होगी तो 2100 पॉइंट लग जाएगा, इसका मतलब हो गया 21% की वृद्धि हुई, तो 21% की वृद्धि हुई, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब देखिए लास्ट प्रश्न बहुत आसान, 15 वस्तु का क्रय मूल्य है, तो मान लेते हैं 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो एक वस्तु की कीमत मानते हैं, एक वस्तु का मूल्य रहा होगा x, तो 15 वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा, 15x। ठीक इसी तरह एक वस्तु का विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, y मान लेते हैं, तो 10 वस्तुओं का विक्रय मूल्य हो जाएगा 10y, ठीक हो गया। अब वो कह रहा है दोनों बराबर हैं, इसका मतलब क्रय मूल्य 15x बराबर 15y है, अरे नहीं 10y है। अब क्या करना है,
10 को यहाँ ले जाओ, x को वहाँ ले जाओ, तो 15/10 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा y/x। अब इससे क्या पता चल रहा है, x का यह मान 10 है और y का मान 15 है, मतलब जो y है वो 15 रुपये 10 रुपये। तो हमें लाभ प्रतिशत निकालना है, तो हम पहले लाभ निकाल लेते हैं। हमें पता है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, तो 15 में से 10 गया तो बचेगा 5, ठीक है। तो 5 आ गया लाभ, तो लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगाएंगे तो 5/, क्रय मूल्य कितना है हमारे पास, 10 × 100, तो 0 से 0 और फाइनली 10 पंजे 50 आ जाएगा, 50%। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 50%। बहुत लंबी वीडियो हो गई, लेकिन 25 क्वेश्चन थे तो समझाने में थोड़ा समय लग गया। आगे से थोड़ी कोशिश करेंगे और जल्दी हो। और धन्यवाद, आपने अगर लास्ट तक वीडियो देखा है तो।